चलो मेरे दोस्त, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ज़िंदगी के 10-12 साल पीछे। सच बता रहा हूँ, आज अपने इस दिनेश भाई की वीडियो अगर आपने क्लिक कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप ऐसी चीज़ों को जानने वाले होंगे, ऐसी चीज़ों को आपको पता चलेगा ना तो जो सच में वंडरफुल आप फील करोगे। आपने मेरी बहुत दिनों से मोटिवेशनल वीडियो देखी है ना, बहुत अच्छी मोटिवेशनल वीडियो मैं देता भी हूँ, देने की कोशिश भी करता हूँ और करता भी रहूँगा। ऐसा भी है, जितने नए नए तरह के लड़के 18 साल 20 साल 22 साल 26 साल 28 साल 32 साल के लड़के आप देख रहे हो किस तरीके से भ्रष्टाचार फैल रहा है उनके दिमागों में, उनको सही और गलत का फैसला ही नहीं पता है नए नए लड़कों की। तो ऐसे लड़के अगर मेरी वीडियो को प्ले कर दिए, मुझे फॉलो करते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में आपको लेके चलता हूँ, तो जो मैंने फेस किया, मैंने देखा है, ठीक है। ये चीज़ मेरी पर्सनल स्टोरी को सुनने के बाद आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, खाने पीने का तरीका भी पता चलेगा, बहुत कुछ जानने का मौका भी मिलेगा जिस तरीके से मैं गुजरा हूँ। वो साल था सन 2012 जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ा करता था। मैं सच बता रहा हूँ दोस्त, 12वीं क्लास में मुझे सच और झूठ चीज़ों के बारे में पता तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि खड्डा कहाँ पे है और ऊंचाई कहाँ पे। हर चीज़ जो कोई बताता था अच्छा लगता था, बुरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं बुरी आदतों में फंस चुका था। और वो बुरी आदत कुछ और नहीं होती है, मैस्टरबेशन होता है मेरे दोस्त। जो गांव और मोहल्ले के लड़कों को साथ, जैसे लड़कों के साथ आप गए कभी क्रिकेट खेलने, कभी मैच खेलने या कुछ भी, उनके साथ उठना बैठना होता है तो कुछ ना कुछ उटांग पुटांग भरी बातें अक्सर हुआ करती है, खासकर विलेज लाइफ में बता रहा हूँ। शहरों की बात मैं नहीं जानता, शहरों में तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन गांव में अक्सर ऐसा होता है। तो कुछ गलत लड़कों की वजह से मैस्टरबेशन की लत ये अपने दिनेश भाई को देख रहे हो ना, इनको भी पड़ गई, ठीक है। अब ये लत इस तरीके से मुझे अपने तरफ खींचती गई, इस तरीके से खींचती गई कि मैं नहीं समझ सका कि मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी को लेकर के। और मैंने खूब किया, इतना किया कि आप सोच भी नहीं सकते, मैंने उतना मैस्टरबेशन कर दिया। ऐसे नहीं गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता हूँ कि मिट जाओगे और बर्बाद हो जाओगे मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने फेस किया है, मैंने देखा है, सच बता रहा हूँ। तब जब धीरे धीरे उसके साइड इफ़ेक्ट्स मेरे शरीर पे दिखने लगे, हड्डियाँ ऐसे दिखने लगी, यहाँ की हड्डियाँ ऐसे दिखने लगी, गले वले की हड्डियाँ, मतलब पूरी वीकनेस फीलिंग होने लगी। सीढ़ियों पे चढ़ता तो हांफे आने लगते, 40 किलो का अगर कोई वजन उठाता तो उठा नहीं पाता। मतलब ऐसा लग रहा था मैं वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरी उम्र अब 22 साल 24 साल 26 साल की होने वाली है, ऐसा मैं फील ही नहीं कर रहा था। मैं फील इतना ही कर रहा था कि मैं तो बुढ़ा हो रहा हूँ। तब मुझे समझ में नहीं आया, चूँकि कोई बताने वाला भी नहीं था कि ये मैस्टरबेशन की वजह से जो आप वीर नाश कर रहे हो, इसी वजह से ये सारे चौपटाचार बचा हुआ है आपकी ज़िंदगी में। फिलहाल कहते ना, हर ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है, एक सुनहरा पल आता है। तो वही कहीं ना कहीं सुनहरा पल और मोड़ आया क्या, सन 2016-17 की बात है। उसके बाद जब जियो फ्री हुआ तो मैंने एक मोबाइल फ़ोन लिया, क्योंकि नेट भरवाने का तो टेंशन नहीं था, है ना। तो नेट भरवाने का टेंशन नहीं था, धीरे धीरे करके मैं मोबाइल्स फ़ोन को देखने लगा, उसमें अच्छी वीडियोज़ भी आने लगी। फिलहाल ब्रह्मचर्य नहीं देखता था ये सारी चीज़ें, और ना कि ऐसी वीडियो देखता था कि जो ये बताए कि मैस्टरबेशन नहीं करना चाहिए। मोबाइल देखता था, मोटिवेशनल वीडियो देखता था, कैसे ज़िंदगी को बदले, ज़िंदगी के बारे में कैसे सोचें, कितना पढ़ाई करो, कितना मेहनत करो, इन सब चीज़ों को मैं देखता। और धीरे धीरे जब उस पर मेरी फोकस पड़ने लगी, स्टडी करने लगा धीरे धीरे, तो ये मैस्टरबेशन की लत से धीरे धीरे छुटकारा होने लगा। और जब इससे छुटकारा मिलने लगा तो आदतें धीरे धीरे कहीं ना कहीं, तो जब कभी 4-6 दिन नहीं करता था मैस्टरबेशन तो बहुत अच्छा फील होता था। ऐसा लगता था कि एनर्जी अंदर आ रही है, एनर्जी लेवल बढ़ रहा है शरीर के अंदर, सच बता रहा हूँ, ऐसा मैं फील कर लेता था। तब मुझे लगा, ऑटोमेटिक फील हुआ कि ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ मैस्टरबेशन, ये मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। और धीरे धीरे कोशिश करके मैंने उसको छोड़ने की कोशिश पूरी की, और लगातार 8 महीने तक मैंने मैस्टरबेशन किया ही नहीं। स्वप्न दोष हो जाते थे बीच बीच में, क्योंकि जब आप मैस्टरबेशन छोड़ दोगे ना मेरे दोस्त, तो कुछ दिन तक आपको स्वप्न दोष जैसी समस्या सताएगी, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर आप लोग घबरा जाते हो ना, दिनेश भैया मैस्टरबेशन नहीं करता हूँ, ब्रह्मचर्य नियम पालन कर रहा हूँ, लेकिन महीने में 10 बार तो ज़्यादा हो गया यार, महीने में 1-2 बार अगर होता है तो नॉर्मली माना जाता है। तो 2-3 बार हो जाता था तो मैं उससे बहुत घबराता नहीं था। समस्या भी हो गई थी, धात रोग, चिपचिपे पानी, ऐसी सारी समस्या हुई। उससे कुछ मेडिसिन, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया, तरह तरह के आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास, इनके पास उनके पास गया। मतलब कि इतना ज़िंदगी का चौपटाचार कि मैं फील नहीं कर रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी सच में यहाँ ला के खड़ी कर देगी कि आज जो व्यक्ति
अपनी ज़िंदगी को सच में ख़त्म कर चुका था, वही व्यक्ति आज आपको मोटिवेशन देगा, आपको खुद समझाएगा कि ये ऐसी चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए मेरे दोस्त। और फाइनली धीरे धीरे करके जब मेरी ज़िंदगी में बदलाव होने शुरू हो गए, मैंने अच्छी चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दिया। बेहतर खाना, बेहतर पहनना, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जानना, और फ्री में जियो का तो आया था कमाल भैया, तो मैंने सीख लिया यूट्यूब पे वीडियो डालना। और जब यूट्यूब पे वीडियो मैंने डालना शुरू कर दिया तो मैंने सोचा कौन से कॉन्सेप्ट बनाऊँ, मैंने उसको समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने फाइनली क्या कर लिया, मैंने सोचा ससुरा जिस समस्या से मैं गुजर रहा था, ऐसा है ये मैस्टरबेशन वाली समस्या लोगों को ज़्यादा होती है, ये लोग ज़्यादा करते हैं ये चीज़ें, तो इसी पे बनाना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं। लोग कम से कम सुधरेंगे तो अपनी ज़िंदगी की गाना गाएंगे यूट्यूब पे, और क्या दिक्कत है। बस भैया शुरू हो गए अपनी ज़िंदगी का गाना गाना शुरू की मैस्टरबेशन नहीं करना चाहिए, अगर आपको धात रोग है तो ये करो, सपनोश है तो ये करो, ये सब चीज़ें बताना धीरे धीरे करके, ब्रह्मचर्य नियम के बारे में फाइनली आप लोगों को बताना। ऐसी चीज़ों के बारे में बताने के बाद और जुनून आता है अंदर, सच बता रहा हूँ। जब कभी कोई लड़का गलत करने की कोशिश करता है ना, तो अब तो ऐसा फीलिंग आता है कि उसको 2 चमाट लगा दो, जब बात नहीं कोई समझता है। जैसे मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं या मैसेज करते हैं, दिनेश भाई आप तो कहते हो कि मैस्टरबेशन करने से ज़िंदगी नरक बन जाएगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं नहीं, कर लेना चाहिए मैस्टरबेशन। अब बताओ, अब बड़े बड़े डॉक्टर जब कह रहे हैं उनकी बात लोग मानेंगे कि हमारी बात मानेंगे। एक लड़के ने तो ये भी कहा कि एक डॉक्टर ने कहा अगर आप मैस्टरबेशन नहीं करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, डिप्रेशन। अब एक चीज़ बताओ, मैं फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, महात्मा बुद्ध को जानते हो ना, स्वामी विवेकानंद को, इन लोगों को जानते हो ना, सुना तो होगा। ये लोग मैस्टरबेशन नहीं करते थे, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करते थे, वीर रक्षा करते थे, तो ये लोग डिप्रेशन में गए थे। अरे लोगों को ज्ञान देते थे मेरे दोस्त, और डिप्रेशन की बात तो छोड़ी, तो बहुत दूर की बात है। तो कहने का मतलब वही चीज़ है मेरे दोस्त, ज़िंदगी जिस तरीके से आप जी रहे हो ना, सच में आपको नहीं पता है। मैं सिर्फ आपसे क्या मांगता हूँ, वीर रक्षा करने के लिए कहता हूँ ना, पैसा तो मांगता नहीं। बस मैं यही आपसे कहता हूँ मेरे दोस्त, वक्त है, समय है, लोगों की बातों को ना मानते हुए 2 ही 4 फ्रेंड्स बनाओ जो अच्छी बातों पे बात करें, अच्छी विचार रखें, जो आपका सपोर्ट करते हो, ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ, उनसे अच्छी खासी बातें करो, मेल मिलाप रखो, अच्छी बुक्स पढ़ो, स्टडी करो, अच्छे से लाइफ बदल जाएगी। अब मेरी बातों को सुनकर यूट्यूब चैनल मत बना लेना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा कैरियर नहीं है। आप अच्छी जॉब की तैयारी करोगे, पीसीएस हो गए, आईएएस हो गए, कोई अधिकारी हो गए, उसमें अच्छी लाइफ है, मैं सच बता रहा हूँ। अब मैं नहीं कर सका, जब कोई अधिकारी नहीं बन सका तो उसकी बात पे पानी डालते हैं, ठीक है। जो है इसी में खुश रहना सीखो, बस ये भी है बहुत अच्छी बात। अब आप बाई द वे चपरासी हो गए तो आप बोलोगे दिनेश भैया तो कह रहे थे यार आईएएस पीसीएस होने के लिए हम तो ससुरा चपरासी हो गए, तो उसको लेके रोना मत रोना दोस्त, सच बता रहा हूँ। उस जॉब में खुश रहना, अच्छे से परिवार चलाना, परिवार का देखभाल भी करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। और जब आप पूरी जीवन मैस्टरबेशन के लत में पड़े रहोगे, हमेशा गलत विचार, गलत संगत करोगे, तो ना आप परिवार के रहोगे, ना अपने लिए कुछ कर पाओगे, एक दिन मर जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जब लोग आपको लेके जाएंगे दाह संस्कार के लिए, तो वहाँ लोग आपको, आपके बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, आपको गाली देंगे मेरे दोस्त, सच में बता रहा हूँ। वहाँ बैठ के हर कोई अपने मन में आपके लिए गाली ही देगा, ससुरा बहुत अच्छा हुआ, ख़त्म हो गया, परिवार के लिए बोझ तो था, ऐसा लोग बोलेंगे। तो ज़िंदगी मिली है दोस्त, पता नहीं आने वाले वक्त में कौन सी ज़िंदगी मिले, भैंस बनोगे या बाघ बनोगे या चीता बनोगे, है कि नहीं। तो जो भी कुछ बनोगे तो कम से कम जो देख रहे हो उसको बेहतर तो कर लो यार। अब मैस्टरबेशन करके पूरी रात मैस्टरबेशन करके क्या सुकून पा रहे हो, क्या मजा, क्या एंजॉय। अरे अच्छी अच्छी मूवियाँ देख लो यार, ऐसी ऐसी मोटिवेशनल मूवियाँ है ना जो आपकी लाइफ को बदल सकती है, सच बता रहा हूँ। तो बहुत हुआ यहाँ तक, अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। वीडियो पे एक लाइक करना, बस लाइक मांग रहा हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कंटेंट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।